हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों भाइयों का और भाई साबर का भी और भाई मकसूद साहब का भी, जिन्होंने यहाँ पर खुदावन के मसबा पर अपनी खिदमत को जो खुदावन ने उनको दी है, हालेलुया, उसको यहाँ पर सरअंजाम दिया। और यकीनन उनकी खिदमत के बायस यहाँ पर खुदावन ने दिलों को, जहनों को जरखेज किया होगा और बहुत से लोगों ने आज की वर्शिप में अपने आप को, अपने दिलों को तैयार किया होगा। हालेलुया। और जब हमारे दिल तैयार हो जाते हैं तो फिर खुदावन का कलाम जो है उसमें जगह पाता है। आमीन। खुदावन का बीज उसमें जगह पाता है और आप फिर भरपूर फल लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में सलाम कबूल हो और मेरे अजीजों खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आए हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम अक़दस की तरफ, उस नविश्ते की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए, मेरे अजीजों, लिखवाया और कई जमानों का सफर करके आज फिर मुझ तक और आप तक पहुंचा ताकि हम भी इससे फैज़याब हो सके। हालेलुया, आमीन। हम भी इससे शिफायाब हो सके, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा होती है। हालेलुया। और लोग कोई और नहीं, आप वो लोग हैं। हालेलुया, द पीपल ऑफ गॉड, खुदावंद के लोग। हालेलुया। आपके लिए शिफा है और ये शिफा दो तरह की है, बदनी नहीं है। सिर्फ सबसे बढ़कर ये आपकी रूहों की शिफा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और चंद बातें जो खुदावंद ने मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि हमारी जिंदगी में खुदावंद की बरकत आए, उसका रूह जुम्बश करे और काम करे, उसके लिए उसको पढ़ते हैं। किताब ईमाल के अंदर जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किताब ईमाल की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, दूसरा बाब। हालेलुया। ईमाल की किताब चैप्टर 2 निकालेंगे। हालेलुया। पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। भाइयों में से कोई भी या बहनों में से कोई भी जो भी पढ़े, इसे सरीहन पढ़े और बुलंद आवाज में पढ़े। हालेलुया। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया जी, तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है जी, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया जी। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी जी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी जी, और वो सब रूह कुदरत से भर गए जी, और गैर जुबानें बोलने लगे। हाँ जी, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जी, आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए, मेरे अजीजों, बाइस से बरकत हो और खुदावंद आज के इस कलाम के बाद हम सबों को बरकत दे। एक हवाला और लेंगे, निकालिए मेरे साथ किताब लूका निकालेंगे। लूका की किताब, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, चैप्टर 4 बाब नंबर 4। और यहां पर भी हम पढ़ते हैं और इससे भी हम गवाही लेते हैं, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है 2 या 3 गवाहों के गवाही देने से बात को क्या मान लिया जाए? सच मान लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन हमारा ईमान है, लेकिन हम गवाही जरूर लेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। निकालिएगा लूका की इंजील 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे और इसको हम 20वीं आयत तक, 19वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। 18वीं से 19वीं तक, यानी 2 आयत पढ़ेंगे जी। खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशी देने के लिए मसा किया। इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है जी कि कैदियों को रिहाई जी, और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। कैदियों को रिहाई और अंधों को आंखें यानी बिनाई देने की खबर सुनाऊं। कुचले हुओं को आजाद करूं जी, और खुदावंद का साल मकबूल की मुनादी करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन जी। आगे पढ़िए 20वीं आयत भी। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा, गौर करें, वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, कि आज ये नविश्ता जो ऊपर लिखा है तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आमीन,
खुदा के कलाम का मेरे अजीजों पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो और इस कलाम के मुताबिक हमें बरकत मिले। और अगर कहीं पर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, जाहिरी या गैर जाहिरी, तो वो खुदावंद के आज इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी से अलग हो जाए, ये मेरी दुआ है। खुदा आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं चाहूंगा आप मुझे एक बात बताएंगे सभी, बड़ा अच्छा सा मेरे जहन में आ गया सवाल, क्या खुदावंद लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। तो उसका कलाम हम लिमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए, जिसको कहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बात करने लगा हूं। और ये बात असल में गलत नहीं है, सच बात है। आप कभी भी खुदा के रूह को बाउंड नहीं कर सकते। जब तक खुदा के रूह आपको डायरेक्शन दे, आप बाउंड नहीं कर सकते। भाई जी छेती कर ली, समझने बात, मेरी बात समझ रहे? अब तो कोशिश करूंगा, फिर भी मैं दुनिया में रहते हैं, बदन की बाउंड्री में हम, बदन हमारा कैद के अंदर रूह, आमीन, लेकिन रूह कैद नहीं है, जब चाहे निकल जाए, बताए भी ना आप। मेरी बात समझ रहे? ये कौन से रूह निकलने की बात कर रहा हूं? खुदा के रूह में निकलने की कर रहा हूं। आपका रूह तो रहेगा बीच में। लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया में हैं जिनके रूह अंदर बैठे हुए हैं, आमीन, अपने इंसानी रूह, लेकिन खुदा का रूह देखने को नहीं है उनमें। क्यों जी? तो जरूरत किस समर की है? किस चीज की जरूरत है? आटे थे, समझ रहे हैं? तो ये बात खुदा के रूह की है भाई। तो खुदा का रूह जगह नहीं पाता वहां पर जहां पर इंसानी सिर्फ सोचें होती हैं और दुनिया की बातें होती हैं, दुनिया का मसला है। हालेलुया। हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़े, गौर से सुनिएगा, ध्यान दें, सभी ध्यान दें। आज का हमारा मौजू है जलाल वाली कलीसिया, द ग्लोरीफाइड चर्च, द ग्लोरीफाइड चर्च, जलाल वाली कलीसिया। जलाली कलीसिया भी कह सकते हैं आपसे, आमीन। अब बात चली है जलाल वाली कलीसिया की मेरे अजीजों, तो ध्यान दें आप, जलाल का लफ्ज मुकद्दस पौलुस ने खुदावंद यीशु मसीह और उसकी दुल्हन के मुतल्लक भी इस्तेमाल किया। उसने कहा औरत मर्द का जलाल है, और वो औरत मेरे अजीजों कोई लेफ्ट राइट की नहीं है, आप ही वो दुल्हन है, वो औरत है जिनके अंदर आपके दुल्हा का जलाल है। और अगर नहीं है तो चेक एंड बैलेंस करें अपने आप को। हालेलुया। और फिर कह देता हूं, मैं दुनिया के दूल्हा की बात नहीं कर रहा। दुनिया के दूल्हा डिवैल्यूएट हो सकते हैं, एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, वो गुनाहगार हो सकते हैं, वो बुराई के एंड तक जा सकते हैं, हो सकता है उनकी बीवी इंतहाई अच्छी हो, और वैसे उसकी बीवी, हमारी बहन जो है, किसी भी भाई की बीवी जो हमारी बहन है, कितना कंट्रास्ट है। बहुत जगहों पे होता है ऐसा। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, इस बात को समझ लिया, बस समझिए, ठीक है। जो भाई होते हैं इंतहाई गुनाह में गल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, मैं इसे यूं कहूंगा, आमीन। लेकिन बहनें इंतहाई खुदावंद से प्यार करने वाली, टाइम टू टाइम इबादतें और दुआएं करने वाली। और भाई इसका मतलब क्या है? आप अगर उसके दूल्हा हैं, आपका जलाल तो उसमें है ही नहीं, तो फिर कौन है दूल्हा उसका? कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तालियां बजा सकते हैं भाई। अबलीस ने बड़े बड़े भाइयों को इस्तेमाल किया यहीं पर अपने इलाके के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक मसला हो गया और वो बहन भागी किसी के घर चली गई, फिर उसका हस्बैंड हमारे घर आया पता करने के लिए, किधर गए, और हाथ में इतनी लंबी चमक थी, चमक समझ, कोड़ा टाइप, कोड़ा ही होता है वो, और क्या होता है? कोड़े कैसे होते हैं? ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं, पता लगते हैं ऐसे, उन्हें कोड़े का। तो मैं समझता हूँ कोड़ा पकड़ा हुआ, और वो बेचारी लोगों के घरों में छुपी हुई। और वो इतनी अच्छी बहन, मैंने I9 के अंदर 2 बहनें ऐसी देखी हैं, वेरी फ्रैंकली। अब सभी हमारी बहनें हैं, बेटियां भी हैं, आमीन आमीन, बोला करें बरकत मिलेगी। हर बारी मैंने कहना बन 2 बहनें, नाम नहीं मैंने लेना, अब तो नहीं लेना, बाद में कभी ले लूंगा, अभी नहीं लेना। उनमें से एक के हस्बैंड इंतहाई दुनिया का, इंतहाई गुनाहगार, इंतहाई प्रॉब्लम। लोग कहते हैं तुसी कौन अदालत करना है, आमीन। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने लीडर्स को, जिनको सुना,
कहा जो कुछ तुम जमीन पर मेरे नाम से आसमान पर, तो मैं बात कर रहा हूं तो किसी हक से कर रहा हूं, मैं जजमेंट नहीं कर रहा किसी की, मैं पॉइंट्स दे रहा हूं आपको ताकि आप समझें इन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपके अंदर है मेरी बहन, जो रिफ्लेक्शन है वो आपके दूल्हा, आसमानी दूल्हा का है। जमीनी दूल्हे तो बदलते रहते हैं भाई, एक मर गया तो दूसरा आ जाएगा, क्या ख्याल है? लेकिन एक ऐसा है जिसके होते हुए आप बेवा नहीं हो सकती, कौन उसका? आमीन। लेकिन एक शर्त है, जलाल उसका होना चाहिए, उसकी पहचान आप में होनी चाहिए। तो है जलाल वाली कलीसिया, ग्लोरीफाइड चर्च, अपने कान खोल और सुन के रूह कलीसिया से आपसे क्या कहता है। वो कहता है कि औरत मर्द का और आपका मर्द कोई और नहीं है, आपका शौहर कोई और नहीं है, मेरा शौहर कोई और नहीं, हम सब मिलकर ब्राइड है, हम सब मिलकर क्या है? कालू तो ही नाम जाए ताली बिल्कुल ना मारे थे, समझ आए तो जरूर मारे, अगर नहीं मारी ताली आपने तो खुदावंद कहेगा भाई वो सियासतदान आया ही बढ़िया पुड़क पुड़क तालियां मार दे पे। बीवी पुछदी उत्ते आए सन वो यासीन केकड़ा साहब की क्या के गए, डोगर साहब आए थे, वो क्या कह के गए? वो जलसे से यसू की हो, यसू का पूछा भी नहीं, पूछने की लोड़ ही की हो, जरूरत ही कोई नहीं। आमीन। लेकिन वो मेरे अजीजों जरूर पूछेगी जिसके अंदर उसके आसमानी दूल्हा का जलाल है, जमीन वाले का हो ही ना हो। मैसेज क्या था, आज क्या बात हुई है, मेरे दुल्हा ने कौन सी बात की है? आमीन। किसी खाकसार के जरिए से मेरे दुल्हा ने क्या बात की? आमीन। मेरे अजीजों, जलाल वाली कलीसिया आप आखिरी जमाने की चुनिंदा ब्राइड आप। आमीन। याद रखिए, शेर के घर में पैदा होने से कोई शेर नहीं हो जाता, शेर वाले कैरेक्टर लेकर आने पड़ते हैं, शेर वाला कैरेक्टर लेकर आना पड़ता है। उकाब के घर में पैदा होने से कोई उकाब नहीं बन जाता, उकाब वाली उड़ान लेकर आना पड़ती है। हालेलुया। एक्सपेक्टेशन खुदा की हमसे जो उम्मीदें हैं वो है जो उसका बीज है उसी तरह का हम हो। आमीन। और अगर हम नहीं है तो रह जाएंगे, उसने कहा खुदा के बेटे बाहर रह जाएंगे अंधेरे में। इसका क्या मतलब, क्या मतलब है इसका? कभी सोचा इस पर? उसने कहा दखन की मलका आकर बैठ जाएगी, गैर कौम वो किसका भेद, गैर कौम से ली गई दुल्हन है, और वो बैठकर इंसाफ करेगी। और यीशु मसीह अपनों से कह रहा था यहूदियों से कि वो बैठेगी और ऊपर आकर बैठेगी और वो तुम पर चार्ज लगाएगी, वो तुम्हारी जजमेंट करेगी। और यीशु ने कहा था तुम 12 कबीलों के साथ बैठकर मेरे साथ बैठकर 12 कबीलों को क्या करोगे? आमीन। और दखन की मलका भी इंसाफ करेगी, दोषी ठहराएगी आप। हालेलुया। और दखन की मलका के ताल्लुक से अगर बात करूं तो वो आप गैर कौम से ली गई दुल्हन। आमीन। जो सुलेमान की हिकमत सुनने के लिए जमीन के एक किनारे से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जमीन के एक किनारे से सुलेमान तक आई वो, क्या सुनने के लिए? ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल किया उसने। मैं कहता हूं व्हाट अ वुमन कैरेक्टर, एक जबरदस्त औरत का किरदार, क्या किरदार है, क्या किरदार। हमारे घरों में तो मामले नहीं खत्म होते, फिर हम कहते हैं दुख बढ़े, महंगाई है, टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बिल्कुल है, सभी के साथ यही है, सबके साथ यही सिलसिला है। लेकिन फिर भी हफ्ते में एक दिन तो है, हफ्ते में एक दिन तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये बातें बड़ी खास हैं। ग्लोरीफाइड चर्च, आप जलाल वाली कलीसिया हैं, लेकिन आपको अपना कैरेक्टर प्रोमिनेंट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा है ज्यादा जरूरी यह है कि अपनी बरगजीदगी साबित करने के लिए ज्यादा कोशिश करो। आप बरगजीदा हो, लोगों को कैसे पता चलेगा? आप चुने हुए हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा? उसको साबित करें, प्रूफ करें। प्रूफ कैसे होगा? गुजरते जाए, लोगों को पता चले कौन जा रहा है, ब्राइड जा रही है, यीशु की ब्राइड। कैसे चलेगा पता? सबसे पहले तो सामने से गुजरे, पता है अच्छा अच्छा है, और ना जो पता नहीं है। सबसे पहले आउटलुक्स, सेकेंडली बेटा एक मिनट रुकना, जी 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 जी।
तो जो अगर इन चीजों को ना समझे और आगे से रूट जवाब दे और उल्टा बोले और बदतमीजी करे तो समझ लें उसमें यीशु का वो फैक्टर नहीं है। मेरी बात समझ रहे? तो बात करने से क्या है, निसबनामे खुलते हैं। बात करने से क्या खुलते हैं? वो किसी ने कहा कि माथे पर किसी के कुछ लिखा नहीं होता, माथे पर किसी के कुछ बात करे कोई नहीं, निसबनामे खुलते हैं। फिर पता चलता है कि केड़े खनवादे जो आया है, फिर पता चलता है यार ये किन में से है, यदि टोन क्या इंदी है गल करने। बात समझ रहे? उसको नहीं पता ये खादम है, उसको नहीं पता ये मुझसे बड़ा है, उसको नहीं पता ये इस घर का बुजुर्ग है, ये बहन है, इसको किस तमीज किस तरीके से किस एटीट्यूड से बात करनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जमाने के अंदर, हमारे इर्द गिर्द के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ग्लोरीफाइड चर्च जो है सोना नहीं है किसी ने, प्लीज सोना किसी ने नहीं और लेकर के, और ये बहुत बड़ी खुदा के कलाम की तहकीर होती है। अगर सोना ही है तो आप चले जाए, एक्सक्यूज मी, नो प्रॉब्लम। मैं किसी को कभी भी नहीं कहता कि आप क्यों उठ के गए, किसी को ड्यूटी की जल्दी है वो भी जा सकता है, वेरी फ्रेंकली मैं कह रहा हूं, और ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। नाराज मैं किसी से भी नहीं होता हूं, क्यों होना है? होती मजबूरी होती है, बहुत से लोगों को जॉब्स का मसला होता है, बहुत से लोगों को, समझ रहे मेरी बात? सोना कोशिश करना सोना नहीं, हालेलुया। मैं जल्दी इसको, लेकिन ये गुनाह है कि मैं सिर्फ उन लोग का नहीं भाई तो फटाफट रून लोग, ये भी गुनाह है, प्रॉब्लम इतने भी आ जाए। और मैंने बताया तंजीमें ऐसे ही करती हैं, तंजीमें ऐसे ही करती हैं, और हानू आदत पई हुई है तंजीम ठीक है भाई। तंजीमों की भी मजबूरी होगी बेचारों की, बाहर वाजे तबले वाले होर भी खलोते हैं, इतने किहड़े खलोते हैं बाहर है। तो जो उसी मजबूरी च पैना, तो मैं भी कल जाके पेपर जमा करा देना थाने च, मैं कहना जी मैनू भी दो टाइम है जी, फिर वेख लांगा तुसीं किहड़े नाम आंदे, तुसां तुहाडे चों इक ने भी नहीं आना। मैं तो चलो आ जांगा, रोंदा धोंदा फैमिली में छड्ड आउंदा, आप ही आ जांगा, कम से कम मेरा ही बहुत गिला हुंदा लोगों को। बस लोग कहंदे आप ही आंदा नहीं, बात नहीं तो सानू है। अच्छा तो वर्शिप मैं करनी होंदी, तुसां चर्च मैं मेंटेन करा या तुसां करना है? और अगर मैं नहीं करना है, अगर सब कुछ मैं नहीं करना है, तो कलीसिया की खिदमतें किधर गई, कलीसिया के फल किधर गए? क्या ख्याल? या किसी एक भैन कन्नू फड़ के लाइए, भैन सॉरी टू से रिगार्ड्स ऑल द सिस्टर्स, मैं सारे रिगार्ड्स दे रहा हूं, इज्जत दे रहे हैं, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। खुदा सारे दा सांझा है कि नहीं? दूल्हा सारे दा सांझा है, लेकिन आसानी पांडे तुम तो सासी क्यों तो ये इसलिए इशायरबानी वाले दिन कोई बर्तन भी ना लाए तो बेहतर है लाके ना जाओ, है ना? यही होता है बस। लेकिन जो अक्लमंद और समझदार शख्स है वो कभी माइंड नहीं करता, उसमें से क्या लेता है? सब्र ले लेता है। हालेलुया। मेरे जी आज का जो टॉपिक है वो आप है। आज का क्या है जो टॉपिक है? कुछ और नहीं, वो आप है। और अगर आप हैं तो आप गौर करें भाई, आमीन, गौर करें, इधर ध्यान दें। आप जब पैदा हुए थे, सबसे पहले बच्चे थे या सबसे आखिरी बच्चे थे? इतना लाड लडाया होगा माँ बाप ने आपके लिए, इतने ख्वाब देखे होंगे यार। मुझे एक बात बताएं, हम नहीं देखते अपने बच्चों के लिए, देखते हैं कि नहीं देखते? साल जाया हो जाए, मुसीबत पड़ जाती है, ये क्या होगा, अब ये इतना बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो खुदा ने भी हमारे लिए ख्वाब देखे। आमीन। हम अगर यीशु मसीह के जरिए से आए हुए शाही बीज हैं, तो वो शाही काहिनों के फिरके वाला हम में से कैरेक्टर देखना चाहता है। मैंने एक बार एक बात टॉपिक दिया था, बादशाह के बेटे और बेटियां, द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द किंग जीसस। यीशु मसीह बादशाह के बेटे और बेटियां। तो कैरेक्टर नजर ना आए तो लोग कहेंगे साढ़े ना भी भरा ने, कहेंगे तो जुत्ती किन्नू होंदी है? वैसे तुहानू तो नहीं होती, किसको होती है? यीशु मसीह ने भी एक दौर में कहा था, मैंने अलानिया जलील, ऐलान करते हो लोगों और मुझे जलील करवाते हो, मत करवाएं खुदा उनको जलील। आमीन। बेहतर हो जाए, परफेक्शन में आना शुरू हो जाए। आमीन। पौलुस कहता है दुनिया की हम शक्ल ना बनो। दुनिया की हालत क्या है, शक्ल क्या है? बिगड़ चुकी है, बिगड़ती जा रही है।
तो क्यों अगर है भी थी तो निकल आए उसमें से बाहर, मुसरफ की तरह वापस आ जाए। हालेलुया। अगर कहीं पर बुराई में थे तो वापस आ जाए भाई, मत जलील करें उसे एलानिया। आपके कुछ करने से आप समझ तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया। हालेलुया, आमीन। तो यहां पर जलाल वाली कलीसिया आप हैं भाई, और अगर आप हैं तो गौर करें, आप आज के बाद आपके बारे में बात हो रही यहां पर 120 की जमात में जलाल वाली कलीसिया। हालेलुया। जो हमने नविश्ता पढ़ा यहां पर ईमान की किताब के अंदर चैप्टर 2 के अंदर, गौर करें चैप्टर, इधर देखें, ऊपर देखें, ये पीछे भाई नीचे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और उन्हें छड़ दो, सफाई बात हो की फंसे रहे जिंदे यार। थोड़ा टाइम लूंगा, मुझे खुद भी ऐसे मजा नहीं आता। मुझे मजा पता क्यों नहीं आता? खुदा दा कलाम है सुच्चे मोती ने तो ब्राइड जी किरदार सीधा करे, वरना सूरा वाला किरदार हो गया। समझो बात को यार, खुदा बरकत दिया। क्या है ध्यान, जलाल वाली कलीसिया आप है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸੁਣ ਹੀ नहीं रहा। समझ मेरी बात। जलाल वाली कलीसिया आप हैं, द ग्लोरीफाइड चर्च आप हैं। अगर आप हैं तो अपनी खासियत जरा देखना, बाइबल में आपके बारे में खुदा बताने लगा कि वो सब क्या थे, एक जगह, एक दा उठे, एक दा उठे, एक दा उठे, एक दा उठे, उठे उठे। अब समझ नहीं था। अब आप कहेंगे क्या करें फिर भाई, जो लाहौर वाले हैं वो लाहौर चर्च करवाएंगे, यहां पे आके तो नहीं करवाएंगे। क्यों भाई? जो H9 वाले हैं वो H9 में करवाएंगे, यहां तो नहीं करवाएंगे। क्या ख्याल है भाई? ये तो बिल्कुल अच्छा ख्याल है, लाजमी सी बात है। हम लाहौर तो नहीं जा सकते लेकिन, तो लाहौर में अलग से एक ही जगह का मतलब है एक ही ईमान। अब एक ईमान के बीच में सभी दावा करेंगे, आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी। कैथलिक सबसे पहले करेगा, वो कहेगा सब तो पहले है ही असी हैं, है ना, सबसे पहले तो है ही हम। हालेलुया। तो हम कहेंगे ठीक है, आप सबसे पहले, आप सबसे पहले कैसे हैं? क्योंकि आपसे पहले 120 की जमात थी, वहां से काम शुरू हुआ, 325 आ गया। आमीन। 325 में आपने गड़बड़ में आ गए, आप उसमें डल गए। वो 120 की जमात वाला जो रूह था, जिसके ऊपर था, जिन्होंने शुरू किया था, उनमें से अच्छे तो दुनिया से चले गए। 325 यानी 350 सदियां, 3.5 सदियां गुजरना। 350 साल का मतलब क्या है? आमीन। 300 नहीं, 3 सदियां। 100 साल की एक सदी होती है। तो 325 के अंदर, आमीन। ये 1900 का क्या मतलब है? 1900 सन 1900 यानी 19वीं सदी, 19 सदियां पीछे गुजर गई। तो 325 यानी 3 सदियां 25 साल पाईजान रूल कुदस मिलन तो बाद गुजर गए हुए सन। आमीन। तो फिर रोम ने चढ़ाई कर दी यरूशलेम पे। उस वक्त क्रिश्चियन जितने थे वो यरूशलेम में थे, दुनिया में नहीं थे। हालेलुया। लेकिन रोम आ गया, रोम ने आना था। रोम आज भी आ चुका है, रोम आज भी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है, उस वक्त भी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा रुकावट डालने वाला, रेजिस्टेंस पैदा करने वाला, आमीन, कलीसिया के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला रोम था। आज रोमन कैथोलिक कहते हैं हम सबसे पहली, हम कहते हैं ठीक है लेकिन गिरी हुई। आप सबसे पहली बीवी है लेकिन गिरी हुई। हालेलुया। अब गिरे हुओं को तो खुदावन जो गिरा हुआ 2 तरह को होता है। हालेलुया। मेरा साधक बंदा गिरेगा लेकिन गिरा पड़ा ना रहेगा, मैं उसे। हालेलुया। ये ग्लोरीफाइड चर्च। ताली बजाएं भाई, बजाएं। सुना यार, ये पहला क्लियर कर लिया। ताली किस वास्ते मारने? मेरा इन्ना दिल करता है खुदावंद वास्ते कुछ करा मैं, भी करता ही होना। मैं ही नहीं कहता नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा भाई। पर ताली बजाएं, कुछ दे करो खुदावंद वास्ते, हिल जुल थोड़ी बहुत। बहुत सी बातें मेरे करने के लिए आ जाती है, एकदम मैं करूंगा नहीं, अब बैन कर दूंगा। लोगों के दिल जो है ना वो दुख जाते हैं, वो करनी नहीं, बात नहीं करनी। तो अपने हाथ और कामों के लिए जब हम हलाते हैं जो कि ऑर्डर नहीं है, बुरे कामों के लिए, किसी भी तरह का बुरा काम, तो इसके लिए हलाना तो हमारे लिए सवाब का काम है। चलो सवाब ही जितना दुनिया के अंदर उतना ही कुछ कर लेंगे, कुछ करेंगे तो बात बनेगी, वरना कोई बात नहीं बनेगी, रह जाएंगे गाड़ी से। हालेलुया।
हालेलुया। तो क्या हुआ, वहां पर 120 की जमात बैठी है एक जगह पर, यानी एक ईमान के अंदर। आमीन। वहां पर यहूदी भी हैं, यूनानी भी हैं, और तरह तरह की कौमों के लोग खड़े हैं वहां पर, ईद मना रहे हैं। वो समझते हैं जो ईद है यही सब कुछ है। आमीन। 50वां दिन आ गया और यहूदियों का ऑर्डर था। आमीन। पिछले दिनों में हमने एक सिलसिला शुरू किया था ईदों का। हालेलुया, हालेलुया। तो पिछली 4 ईदें हो चुकी थी, आई थिंक सो, मैं गलत नहीं तो। आमीन। 4 थी, 3। सबसे पहली कौन सी थी? ओके, सबसे पहली फसह की ईद, पासओवर, यीशु मसीह का ज़बह होना। आमीन। दूसरी अनलिमिटेड ब्रेड, यानी बेखमीरी रोटी की। और यीशु मसीह, बेखमीरी का मतलब यह है कि जब आटा गूंद कर रखा जाता है तो उसके बाद उसे खमीर लगने के चांसेस होते हैं, वो खराब हो सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जब डाला गया कब्र में, गार के अंदर शेल्फ के ऊपर रखा गया, तो आगे पत्थर कर दिया गया। सबके बदन सड़ते रहे लेकिन यीशु का बदन, मेरे रब के यीशु का बदन अनलिमिटेड ब्रेड रहा। आमीन। बेखमीरी रोटी का पेड़ा रहा मेरे अजीजों। और वो ऐसी रोटी थी जिसको खमीर नहीं लगा, और इसलिए वो कहता है, मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी। मैं वो रोटी नहीं हूं जो तुम्हारे बाप दादा ने खाई। आमीन। जिनको खाकर फिर भी वो मर गए, मुझे खाओ कभी नहीं मरो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये दूसरी ईद थी। हालेलुया। तीसरी ईद, फलों की ईद। आमीन। द फीस्ट ऑफ द फ्रूट्स, पहले फलों की, फर्स्ट फ्रूट्स। यीशु मसीह जब जी उठे तो जी उठने वालों में पहला फल हुआ। फीस्ट उनकी पूरी हुई। 3 ईदें हो चुकी। ईस्टर के बाद अगले दिन से लेकर आज के दिन तक 50 दिन पूरे हो गए। कल 49वां दिन था। हालेलुया। तो ये जो 49 बने, ये 7 हफ्ते हुए। ये 7 हफ्ते जो थे, 7 हफ्तों की ईद का एक सबत है। 7 हफ्तों का एक सबत, 7 7 49। और जब 49 पूरे हो जाते हैं कल की डेट में, सैटरडे वाले दिन, हालेलुया, तो संडे वाले दिन आपका बन गया 50। हालेलुया। तो 50 का मतलब है पेंतीकोस्त। और पेंतीकोस्त जब यहूदी मना रहे थे, जो कि ऑर्डर के मुताबिक था, तो अगर ईमानदार एक जगह पे जमा है और बीच में ही जमा है। हालेलुया। यहूदी ईमानदारों के क्राइटेरिया के बालाखाने के ऊपर, वो जमीन पर है और वो बालाखाने के ऊपर, इसमें भेद पाया जाता है। पाक कलाम में लिखा है, जो जमीनी है वो जमीनी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो आसमानी है वो, यस, उनके साथ वादा था। उनके साथ ये वादा नहीं था कि यहूदियों की ईद आ रही है तो भाई तुसी भी पेंटिकोस्टल हो जाए। ओ माय गॉड, तुसी भी पेंटिकोस्ट की ईद मनाए। नहीं भाई, आप देखें वो 120 की काउंटी जो थी वो ऊपर है कहीं, नजर किसी को नहीं आ रही, किसी को नहीं पता है कौन बैठा होगा ऊपर बालाखाने में। बालाखाना कहते हैं ऊपर का कमरा, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, आमीन, जो भी कह लें, लेकिन नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है वो बाहर के मैदान में नहीं है। बाहर ईद हो रही है, यरूशलेम के अंदर ईद चल रही थी। हालेलुया। समझने बात को, यहूदी कौम बड़ी अजीम कौम थी, बनी इस्राएल बड़ी अजीम कौम थी। खुदा के वादे थे, खुदा ने उनको ईदें दी थी। आमीन, 7 ईदें। लेकिन क्यों दी थी? आज हमें पता चला कि वो 7 की 7 मेरे और आपके दुल्हा में पूरी होनी थी। हम दुल्हा को ले लेते हैं, हम दुल्हा की बात सुन लेते हैं। यीशु ने कहा है, मती मेरे पीछे हो ले, ए मरकस मेरे पीछे हो ले, ए शमौन, याकूब, यूहन्ना मेरे पीछे हो लो। का मतलब क्या? क्योंकि 7वीं मोहर मैं हूं, 7 के बगैर मामला चलेगा नहीं। और 7 ईदों का फुलफिलमेंट, उनका पूरा होना मैं हूं, मुझ में होती है वो पूरी 7 की 7। जब आपने यीशु को हासिल कर लिया तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए ईदें नहीं मनानी, फिर यीशु की बातें मानकर उस ईद को पूरा करना है। यीशु ने जो कहा है वो हमारे लिए हर्फ आखिर है। यीशु ने जो फरमाया है, जो किया है, वो हमारे लिए हर्फ आखिर है मेरे अजीजों। उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आपका आज चौथी ईद का टाइम है। आमीन। यानी चौथी ईद, 7 हफ्ते। 7 हफ्तों में करना क्या था? क्या था करना? मैंने समझाया था।
7 हफ्तों में खैमे बना लेने थे। 49 दिन आपने अपने पक्के घरों से निकलकर बाहर मैदान में खुदा की ठहराई हुई जगह के ऊपर जो उसने कही हुई थी वहां पर जाकर खैमे लगाने थे। 12 कबीलों के 12 लोगों के घराने अपने अपने एक तरीके से खैमे लगाते। मिसाल के तौर पर यहां पर लगा हुआ रोबन का खैमा, इसके पीछे सारी रोबन की जनता, आमीन, रोमन की नस्ल से जितने भी हैं पीछे, आमीन। फिर यहां पर लगा किसका खैमा? जाद का खैमा, जाद उसका भाई था जाद, आमीन, उसकी नस्ल। उस दूसरी तरफ आशर का खैमा, मिसाल देने लगा हूं। और इसी तरह और करते करते 12 खैमों, 12 कबीलों की 12 नस्लें, और उनके बीच में क्या रखा होता था? अहद का संदूक। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हैकल नहीं बनी थी, लेकिन ये अभी का जो वाक्य मैं आपको बयान कर रहा हूं ये हैकल बनने के बाद का है। अभी वो बीच में अहद का संदूक नहीं होता था। अभी क्या होता था? हैकल के बीच में होता था। इनको बारों बताया जाता था कि आपने खैमे लगाने, खैमों में रहना है, खैमों को फ्रूट से भर देना है, मुख्तलिफ फ्रूट्स उसमें लगाने हैं। और वो खैमे किसके बनाने हैं? मैंने सिखाया था आपको किन चीजों के। चलो मैं हूं वेट करना 3 घंटे का समय। भाई जी बोल दे बड़ा ऊंची ऊंची, वाकई से गला फाड़ लेता, लेकिन याद एक टका भी नहीं, मतलब ही कोई नहीं। क्या नहीं, फलों से तो लदे हुए थे, फलों से तो लदे हुए थे बिल्कुल उनके खैमे। किस चीज से बने हुए थे? चौंपड़े कादे बनाए थे? पता किसी ना किसी बिचों है भी तो दस दे नहीं जान के। फिर मैंने पढ़ाया था कि ये दरख्तों की शाखें लेना, खुदा ने कहा मुख्तलिफ दरख्तों की शाखें लाकर झोंपड़े बनाना, आमीन, और उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के फल लगाना, जैतून का फल, अंजीर का फल, अंगूर का फल, जो फल भी हैं उन पे लटका देना, और वो फल लगे रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो फल जो ही, मतलब मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि नहीं ये फल अब जाया हो गया, खराब हो गए, तो दूसरे फल लगा दो, लेकिन फल लगे होने चाहिए 49 दिन तक। जब ही 49 दिन पूरे हो जाए तो 50वां दिन जो है नरसिंगा फूंका जाएगा, आमीन। और नरसिंगा फूंकने के बाद इस बात की अलामत होगा कि आपने अब अपने झोंपड़ों को तोड़ना है, और उस टाइम पे जो भी उसके ऊपर फल लगे हों उनको भी साथ में ही डिवैल्यूएट करना है, आमीन, खत्म करना है, वहीं पे एक्सपायर कर देना, यानी वो झोंपड़े गिरे, एक्सपायर हो जाए। और जब गिर जाएंगे उसके बाद नरसिंगा आवाज दे रहा है कि अपने पक्के घरों की तरफ जाओ, आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों ये 7 हफ्तों की 7 कलीसिया ज़माने हैं, और 7 कलीसिया ज़मानों के अंदर कलीसिया को एक खैमा दिया गया। और वो खैमा कौन सा है? भाई मकसूद का ये खैमा है, भाई फारूक का वो, भाई सैमसन का वो है, भाई उमर का ये होगा, बहन रियाज का, बहन मरियम का, कह लो व्हाटएवर, बहुत सी बहनें हैं, ये सभी खैमे, आमीन। अब फल किधर? रूह की 9 फल, आमीन। गैर जुबाने, मोज़ात, जुबानों का तर्जुमा, किसमें कौन सी है? कोई एक दसोगे 2013 तो बाद कोई एक दसो, कितने साल हो गए 2013 के बाद? कौन करेगा? 11 आई थिंक सो, 11 साल की फ्रूट है। कोई इल्मियत दा नाम, को मौजूद दी कुदरत, सारा कुछ पादरी करे, पादरी का काम है, साढ़े काम नहीं। ठीक है भाई, पादरी का काम है, वो तो करता रहेगा, फिर तुहानू पूछ लेगा खुदा। वो कहता तू तो दसना इन्हू जरा, बाद चो मैं वेखांगा कि प्रॉब्लम की तेरे तो कम से कम कोले साइड ते होना, सिर अग दे अंगार, कहता तू नहीं दसेगा तो अग दे अंगार तेरे ते आने, समझ ना बात। और जब तूने बता दिया तो फिर वो किधर ध्यान दिया, जब ना मन्ने थे, ना मन्ने थे, समझ ले बात को। ये मैं आपको कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा, कलाम है भाई, पूरी दुनिया में सबसे उत्तम किताब है ये, पूरी दुनिया की, लोग इससे रहनुमाइयां हासिल करते हैं, आमीन। तो ये ऐसी बातें नहीं है, बात समझ लें आप भी भाई, सारे गौर से बहने भी। तो क्या है वो फल जो है वो रूह की 9 नेमतें हैं, मैं रूहानियत वर्ष से सिखा रहा हूं। खैमे क्या है? हमारे बदन है। तो अब 7वां यानी 49वां दिन खत्म हो गया, तो उनका 49वें दिन क्या होता था? पक्के घरों को लौटना। तो हमारा 49वें दिन आखिरी 7वीं कलीसिया ज़मानों में क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, जलाल वाली कलीसिया करेगी सर। और वो कौन कौन है जलाल वाली कलीसिया, ये मैनू नहीं पता, मैनू जिन्ना को है उन्ना ही है, अगली गल खुदा नूं पता। तो भाई मैं नहीं जज आपका, किसी का भी। कौन जज है?
खुदावंद ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ पता नहीं किन्ने उठना ਤੇ किन्ने नहीं उठना ਮੈਨੂੰ पता है हालेलुया। लेकिन आपको इतना पता है कि आज भाई ने कलाम कड़ा सुनाया, ये इख्तियार आपके पास है कि आप अपने आप को जलाली कलीसिया बनाएं। जलाली कलीसिया बनाने के लिए कोई बड़ा कोई MBA की डिग्री नहीं करनी पड़ी, एक काम कर लो, दुआ नहीं सो कर दो, आज से शुरू कर लो। आमीन। दुआ नहीं थे करते, आज से शुरू कर लो। आमीन। बुराई में पड़े हुए थे, आज से निकल आए। ये है भैया। ओ भाई जी की करिए, रोटी भी थे एक हैं किन्ने के तो कुछ गया आवाज आई सके हंसते की क्या किसी को और समझ आया। रोटी भी तो एक की है फिर जेड़े जेड़े सुबह दोपहर के 3 टाइम रोटियां खाते हैं, सुबह दोपहर शाम वाले हैं रोटियां में खावा, दुआ में भुल जाओ ना। तो भाई वो नशा कर रहे हैं, रोटी भी तो भाई जी एक नशा ही कहते हैं। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਸ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਖਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਗੈਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, खाना पर इतना खाते शुगर हो जाए बेचारे को प्रॉब्लम हो जाए, वो खाता ही ना हो वैसे ही वो लगे आपको। लेकिन आपने पैरामीटर बनाया कि नहीं पादरी बहुत खाते ने, उंज भी खाते ने उंज भी खाते ने, है ना। तो भाई सबसे बड़ा नशा ही तो फिर पादरी हो गया। भाई जी रोटी भी नशा ही होता है, ऐसे नहीं होता भाई। जो नशा होता है वो नशा होता है, वो आपकी लाइफ को, आपके बच्चों की लाइफ को डिवैल्यूएट करता है। ये आपको भी पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं उत्थे नहीं रिश्ता करना, क्यों नहीं करना, प्रॉब्लम की है। कुड़ी ने MBA किया, मुंह मत्थे लगती, सारा मामला ठीक है, ओ जी इंज हो गया, मां दी अड्डी दुआ को कहंदे ने, नहीं वो तो ठीक है, पर जदों भी जावांगे अगे टुना टुन साडे नाल गल कौन करेगा? असीं बंदे नाल गल करनी है कि किसी और नाल करनी है? तो हमने नहीं भाई करना। चंगे हो यार, अपने बच्चों दी जड़ां च बह गए, कुछ कर सकते हो बच्चों के लिए तो ये करो। भाई जी की करिए, पढ़ाया तो है, MBA कराया, सारा कुछ कराया, जो कर सकते हैं करें। और कई तो इतने समझदार होते हैं, खुदावंद उनको बरकत भी दे और समझ भी दे। उनका बेटा जा रहा है चर्च, है बड़ा रूहानी बच्चा है, तो उन्होंने कहने के पुत्र एक मिनट रुक जा जरा, ऐ ना बैठ ऐ सोफे के पीछे पई जरा मैनू पहले पढ़ा के जा। उठेगा यार चंगे ने काम चलना, कह रहे पहले मैनू पढ़ा जा। ओ भाई इन्नी तो माफी दे दो मैनू, मैं जा के दर रहा। जलाल वाली कलीसिया, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बुराई में नहीं है, हम में बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों को छोड़ने का कुछ प्रयास करेंगे। आमीन। छोड़ने की हिम्मत करेंगे। आपको कोई कहीं से नहीं निकालेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और याद रखिए एक बात, तो 2 शख्स जमीन पर ऐसे होते हैं जिनको हक होता है कि वो आपको कह सके। कौन कौन से? एक आपके वालिद मोहतरम, आमीन, और दूसरे आपके रूहानी वालिद मोहतरम, उनको हक होता है भाई, वो तब कह लेता है, वरना बाहर में किसी को चपेड़ा खानियां में किसी उन्हें कहना भाई जन बैठो एकदम दूसरी पीछे आ। हमारे उस्ताद कहा करते थे, या तो उस्ताद ना मानो तो फिर जे मान लिया तो फिर माइंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उस्ताद चाहता है कि कुछ चीज़ा जैसे हम सबका उस्ताद कौन है, जो अभी काम कर रहे हैं। कोई इंसान नहीं, मैं आपसे दिलो जान से प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, आप हमारे काबिल इज्जत हैं, हमारे सारे भाई हैं, अजीज बहनें हैं, बेटियां भी हैं, ठीक है। तो मैं जब कभी बात करता हूँ तो उसमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए, खुदा माफ करे मजबा पर नहीं करता ना, दुख होता है कि क्यों आप बदल जाएंगे तो आपकी घराना बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। सामरी औरत का सब कुछ बदल गया था, पता ना, उसने ऐलान कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे? ऐसे बहुत से पड़े हैं लोग बीच में गवाहियों वाले, जिन्होंने कहा बस हो गया, बस अब दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, ये तो कम से कम मैं नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। अब मैं वापसी नहीं करूंगा, हो गया बस। बैठना है भाई जी, बैठे नहीं तो मेहरबानी।
लेकिन इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए, और वो मुझे पता है आप में है, इस्तेमाल करें उसको। तो जलाल वाली कलीसिया आप हैं। हालेलुया। 120 की जमात एक जगह जमा थी, यानी एक ईमान में जमा थी। हालेलुया। और ईमान क्या था? वादा। यीशु ने कहा था रुके रहना यरूशलेम के अंदर, कहीं और नहीं। यरूशलेम क्या है? सलामती का। तो सलामती के घर में रुके रहना भाई, सलामती की जगह में रुके रहना। सलामती ही की जगह पर एक पोर्शन होगा यहूदियों का, यानी शरीयत को थामे हुए, उन पर भेद नहीं खोले, उन्हें अंधा किया गया। लेकिन आपको सब कुछ नजर आ रहा है, और आपको जो बताया गया आप उसके साथ मुतफिक होकर बाला खाना के ऊपर खड़े हो गए, यानी जमीन पर नहीं, आपको ऊंचाई पर रखा गया। और जब ऊंचाई पर रखा गया तो ऊपर से ऊंचाई की चीजें आई, और चीज क्या थी ये सीख ले जरा, खास बात। रूह कुदस मिलने से 50 दिन पहले यीशु मसीह का लहू बह चुका, बनी नूं इंसान की रिहाई के लिए। आमीन। लहू में जिंदगी थी, हमेशा की जिंदगी थी। आमीन। अब लहू बह गया कितने साल पहले, कितने दिन पहले? तकरीबन 50 दिन पहले, 49 दिन पहले। हालेलुया। अब 49 दिन में से 40 दिन निकालें तो पीछे 10 दिन कर लें, तो 40 दिन पहले ही तो यीशु आसमान पे गए उन्हें छोड़कर। हालेलुया। ऊपर से 9 दिन, उधर से 7 हफ्ते 49 पे पूरे हो गए, और 10वें दिन वो क्या कर रहे थे? यहूदी ईद कर रहे थे, और इन पर क्या था वादा कि तुम रूह कुदस पाओगे, लेकिन ये नहीं बताया कि 50वें दिन पाओगे। ज़हन में रखना, ये बताया था कुछ ही दिनों के बाद, लिमिट नहीं दी। अब ये 12 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे, महीना 30 दिन 40 दिन भी हो सकते थे, लेकिन वो बैठ गए। और लिखा है, अच्छा मजे की बात, वो कहता है जब ये 120 की जमात बैठी थी और रोजा रख के दुआ कर रही थी, तो ये ऐसे नहीं था कि वो उसी दिन कर रही थी, वो हर रोज किया करती थी, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कुछ ही दिनों के बाद। अब कौन से कुछ वाले दिन बाद, कौन से दिन? इसलिए उनके लिए टफ टाइम था कि वो डेली बैठा करें। हमें नहीं पता किस टाइम पे आ जाए। आमीन। आमीन। तो मेरे अजीजों कैसा टफ टाइम गुजारा उन्होंने? टफ टाइम नहीं, उन्होंने प्रिविलेज समझा कि हम रूह के इंतजार में हैं, हमें रूह कुदस मिलेगा, क्योंकि हमें कहा गया था यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें रूह कुदस का लिबास में मिले, कुव्वत मिले। कुव्वत मिल गई। आज ग्लोरीफाइड कलीसिया किस वजह से ग्लोरीफाइड है? जलाली है, क्योंकि उन पर जलाल उतरा हुआ है रूह की हालत में। हालेलुया। और ये स्टार्ट कहां पर हुआ था? कहां पर स्टार्ट हुआ? ईद पेंतीकोस्त वाले दिन। लेकिन खुदावंद कभी भी वो काम नहीं करता, हालेलुया, वो काम अपनी दुल्हन के लिए पसंद नहीं करता जो उसने खुद पहले ना किया। हालेलुया। मैं बताता हूँ, आप एक हवाला भी जल्दी से चलेंगे हम किताब मत्ती के अंदर, आखिरी वाला होगा, ये 3 गवाह हो गए। हालेलुया। हालेलुया। किताब मत्ती के अंदर मुझे सिर्फ के नाम में हाँ जी, किताब लूका के अंदर, किताब लूका चैप्टर 2, पीछे चले इसी में से। नहीं ये नहीं, वो और चीज है, वो 4 पढ़ा था। चैप्टर 2 किताब लूका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 52, आखिरी आयत जी। यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यीशु मसीह क्या है? हिकमत में और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। इंसान भी उसे कबूल करते थे। आमीन।
और रूहानी कदो-कामत भी उसका बढ़ता गया। ये यीशु मसीह के बचपन के साथ बड़े होने वाली बात है। जब यीशु बचपन से ऊपर जा रहा है, बड़ा हो रहा है, तो किस में? रूहानी कदो-कामत में बढ़ रहा है, हिकमत में बढ़ रहा है आगे। आमीन। दुल्हन का यह है कि जब दुल्हन पैदा हुई है यीशु मसीह की पसली से, तो उसे भी रूहानी कदो-कामत में और हिकमत में पढ़ना है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब 30 वर्ष का हुआ, आमीन, तो 30 वर्ष के बाद के अंदर यीशु मसीह ने क्या ले लिया? बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह ने लिया तो आसमान से कुछ उतरा था। क्या उतरा था? जब रूह कुछ उतरा था तो खुदा को सब भेदों का इल्म हो गया। आमीन। याद रखिए इस बात। कुछ बातें ऐसी थी जो रूह कुछ मिलने से पहले खुदावन के इख्तियार में नहीं थी। आमीन। वो एक परफेक्ट पर्सन तो था, एक जबरदस्त किस्म का और बेगुनाह शख्स जिसे हम कहते हैं, वो तो था, सॉरी, कामिल इंसान तो था, गुनाह से पाक इंसान तो था, लेकिन खुदा वाली बात नहीं थी उस टाइम पे। खुदा वाली बात कब आई? जब उनको सुतरा। हालेलुया। फिर उसे खुदावंद यीशु मसीह कहा गया। आमीन। यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह यानी मसाशुदा यीशु। हालेलुया। तो उनको जब उतरता है तो आप मसा हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु ग्लोरीफाइड हो गया। कैसे हो गया? यीशु मसीह ग्लोरीफाइड हुआ। यीशु मसीह रूह से ग्लोरीफाइड हुआ। दो तरह का ग्लोरीफाइड होना। पहला कदम ग्लोरीफाइड होने में पहला काम क्या है? आपके पास रूह कुद्स आ जाए। आपके पास एक मोहर आ जाती है। 120 की जमात पर खुदा ने मोहर की। आमीन। उनको सिलेक्ट कर लिया। जब यीशु का खून बहा था, हालेलुया, तो उस टाइम पर वो खून की जिंदगी जो थी वो बह गई सारी, और 40-50 दिन के बाद वही खून वाली जिंदगी जो जमीन में चली गई थी, हालेलुया, वो आसमान में जाकर के वापस आई और सब पर छिड़काव हुआ। आमीन। तो जब सब पर छिड़काव हुआ है रूह का आग की सूरत में, तो अब हम खून को तलब नहीं करते, अब हम किसको तलब करते हैं? रूह को तलब करते हैं। हालेलुया। और खून को तलब नहीं करते, क्योंकि अब हमारा जो हम पर मोहर हुई है वो खून से नहीं हुई। आप जानते हैं खून जो था पुराने अहद के लोगों के लिए खास तौर पर, पुराने वाले ईमानदारों के लिए आम तौर पर बहाया गया था। हालेलुया। यानी पुराने लोग जो पुराने अहद के जमाने के लोग थे, ईमान की हालत में जो बकरों और बछड़ों का खून लेकर के अपने आप को वक्ती गुनाहों से बचाते थे, कफारा देते थे, उनके लिए भी और नए अहदनामे के ईमानदारों के लिए भी खून की एक ही बार कुर्बानी दे दी गई। हालेलुया। लेकिन अब खून दोबारा नहीं आएगा आपके लिए। अब वो खून की जिंदगी किसमें चली गई? खुदा के रूह में। इसलिए उसने अब ये नहीं कहा कि कुछ ही दिनों के बाद तुम खुदा का खून पाओगे, आमीन, और खुदा का खून तुम पर आएगा। नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने ये कहा कुछ ही दिनों बाद तुम क्या पाओगे? रूह कुद्स पाओगे, और फिर जब रूह कुद्स आ जाएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। तो जब कुव्वत पाओगे, अब सब एक जगह जमा है, बालाखाना के ऊपर है, जमीन पर दुनियावी कलीसिया है, यानी कि यहूदी लोग हैं जिनकी आंखें बंद की गई हैं, उनको समझ नहीं आता। और जब समझ नहीं आई तो रूह का मजाक उड़ाया। जब रूह का मजाक उड़ाया तो दुल्हन जो थी, कलीसिया जो थी, उसमें दलेरी आ गई। और दलेरी में से एक बात ख्याल रखा गया, औरतों में भी दलेरी थी। वहां भी औरतें भी थी, उनमें दलेरी थी। 120 की जमात मर्दों जन थे, सारे थे। हालेलुया। वो सभी रूह से भरे हुए थे। आमीन। उन पर मोहर की गई कि ये मेरे हैं। उन पर सील किया गया कि ये मेरे। आप जानते हैं जब इतना बड़ा बंडल किसी डाक के अंदर आप पार्सल भेजते हैं तो वहां पर उसका वजन करके उस पर एक रेड कलर की वो इतना सा वो कुछ होता है, वो कुछ मवाद सा, ठीक है, वो ऐसे करते हो सील लग जाती है, सील लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कि ये किसी की मलकियत है। हालेलुया। ये किसी की मलकियत है। तो जब 120 की जमात पर रूह कुद्स की सील लगी तो किसकी मलकियत होगी? यस, जिसमें मोहर लगा अब उसकी मलकियत है। आमीन। अब उसकी मलकियत है। हालेलुया। और इस सील को दुनिया की कोई कलीसिया खोल नहीं सकती। आमीन। क्योंकि बर्रा ही जो इसका मालिक है वही खोल सकता है। हालेलुया। और बर्रा यीशु मसीह है, 7वीं मोहर। हालेलुया। ये सील उसने लगाई है रूह कुद्स की। आमीन। उसने प्रूव किया है, डन करके मोहर लगाई है कि ये प्रूव्ड है। ये दुनिया में नमक के तौर पर चलेंगे, ये दुनिया में रोशनी के तौर पर चलेंगे, ये नूर के तौर पर चलेंगे, और लोग इनको देखकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात करते चलो, यीशु ग्लोरीफाइड, यीशु मसीह ग्लोरीफाइड, जलाली खुदावन
जलाली खुदावन जब जमीन पर था, हालेलुया, तो उसके बारे में शमौन नबी ने जब यीशु पैदा हुआ कुछ ही दिन का था, तो मरियम और यूसुफ को एक बात बताई। उसने कहा ये बच्चा यीशु जमीन पर बहुत से लोगों के गिरने और उठने का बायस बनेगा। बहुत से लोग इससे ठोकर खा के गिर जाएंगे, आमीन, और बहुत से उठ खड़े होंगे। बहुत से बेवजूदों को, कमीनों को, पाक कलाम में लिखा है, वो वजूद दे देगा, और बहुत से दानिश्वरों को तख्त से गिरा देगा। जो अपने आप को कुछ समझते थे उनको गिराएगा वो नीचे। मेरे अजीज, आपकी बात हो रही है। ये आज का हमारा टॉपिक क्या था? जलाल वाली कलीसिया। कोई और नहीं है, कहीं ढूंढे मत, आप में ढूंढने से मिलेगी नहीं, आप में छुपी हुई है वो। हालेलुया, हालेलुया, वो आप में छुपी हुई है, ढूंढे उसे निकाले पाए। आपको मोर बंद किया गया है, आमीन, कई जमानों से पहले कर दिया गया। आपने सिर्फ करना क्या? पहचानना है अपने आप को। मैं अक्सर कहा करता हूं, कौन आ रहा है? यीशु। कौन आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए? सभी कहते हैं यीशु आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है, जबरदस्त। लेकिन दुल्हन जानती है वो आ चुका हुआ है। वो तो लेके जाने वाला भी, अब वो लेके जाने वाला लेके तब जाएगा। आपको पता है जांच जो आ जाती है ना, भाई रुके रुके, इत्थे रुको, जांचो, इत्थे रोको, रोको रोको रोको, हैं इत्थे बच्ची का कार्य अगर फर्ज करो ये दुल्हन का, तो जांच जनाब वो आईना चौक च रोकी हो, क्यों? उत्थे ही बोतल खोल के पी रहे होंगे जनाब, फोटो खिंच रहे हैं, नोट उत्थे ही दूल्हा आ रहा, तैयारी पकड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पसीना भी आते, दूल्हा जी यार थोड़ा जिहा इत्थों इंज कर लो, यार टाई दा इत्थों इंज हो गया है कि नहीं? केड़े केड़े दूल्हे ने आज टाइम हाथ खड़ा करो, कुंवारे नहीं हाथ, दूसरे शादीशुदा जरा दूल्हे, वाह जी वाह जी, मैंने भी हाथ खड़ा किया यार, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, कहते देख के मेरी तरफ कहते हैं टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, खुदावन बेहतर करेगा। तो आपकी भी बारात को रास्ते में रोका होगा बहुत से, भाई जी रुक जाओ, कई दफा तो पैसे तो रोक रहे होंगे, हमारा जोश चल रहा होता है, दूल्हा आ रहे जनाब, पैसे हुण कौन लेंदा जी, क्या ख्याल? तो बड़ा कमाल होता है, पीछे रोका जाता है। और रोका क्यों जाता है? कि अगले नूं दस्या जाए भाईजान को सीधे पदरे हो जाओ, है ना? वो बच्ची दे भरा भी सही अपना आप सेटमेंट कर रहे होंगे, उसदियां भैणां लग तो दुल्हन नालों बहुता वो कर रही होंदियां ने, हैं दुल्हन आ चुकी होंदी है, दुल्हन दियां भैणां और नहीं, एक मिनट है, दुपट्टा तो ऐसा तानना है, क्या ख्याल? उतनी देर तक दूल्हा आगे नहीं आएगा जब तक तैयारी पूरी ना हो जाए। क्या ख्याल है कि नहीं? हमारा दूल्हा आ चुका है, तैयारी ढूंढ रहा है वो, बस रोका किसने होगा? किसने रोका? उसके अंदर जो रूप आया जाता है उसने रोका हुआ, रुक जाए, अभी दुल्हन तैयार है, और यीशु को पता है कि दुल्हन की तैयारी का एक बीज भी अगर पीछे रह गया तो मेरा आना नहीं होगा, मैं दरवाजे पे आके नॉक नहीं करूंगा कि खोल हुआ, आमीन, चलो भी दुल्हन को रेडी करो, गैर मुनासिब हो जाए। तो दुल्हन, ब्राइड, यू आर अ ब्राइड, नॉट एनी अदर पर्सन, तुसी हो ब्राइड भाई, तैयारी जे ते यीशु खलोता है, वेट कर रहा, सानू लभदा नहीं पिया है, वो कह रहा तानो दुपट्टा यार मैं आवा। अब यीशु ने लेके जाना, आ चुका होगा, मैं इसका एविडेंस दे सकता हूं। हम कौन से कलीसिया जमाना में, कोई और भी बोल दे करे, सारे बोलो, सतवां जमाना आखिरी है, इसके बाद आठवां कोई नहीं, आठवां जो है ना आसमान पे, हालेलुया, दुख से पाक, गम से पाक, खुशी से भरपूर यीशु के साथ, हालेलुया। अब सातवें जमाने के अंदर, सातवां कैसे आ गया? कोई पहला भी शुरू होया होगा, सातवां है ना, तो पहले से लेके ये 7 जमाने आ गए। मुकाशवा में लिखा है कलाम के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह 7 कलीसियाई जमानों में चलता फिरता है। अब 7 कलीसियाई चिरागदान यानी कलीसियाएं मैं और आप ही हैं, 7 में से 7वीं हम हैं, और पहलों में भी चलता था और अब भी चल रहा है, आमीन। तो कैसे चल रहा है? आया हुआ है तो चल रहा है ना, क्या मैं ही उन्हें झूठ बोल देता है, चल रहा है भाई, अभी भी चल रहा है।
और वो महसूस करने से पता चलता है। हालेलुया। इसलिए दूल्हा आया हुआ, वो चल फिर रहा है, तैयारी पकड़ो, तैयारी पकड़ो, तैयारी पकड़ो, तैयारी पकड़ो। ये हो रहा है, आप देख लो, इधर जंग लग गई है, तैयारी पकड़ लो यार, या देख लो उसने चढ़ाई कर दी उधर, अच्छा महंगाई होगी, अब ये चिप नहीं लगा करेगी, अब ये सारा कानून रोम के हाथ में आ जाएगा, यार जल्दी कर लो। क्या और एक और बात, तंजीमों के पास नहीं जा रहा हूं, क्यों? तंजीमों के पास 2 मर्दों को भेजा होगा। कैसे? लूत के पास 2 मर्दों को भेजा, खुद कहां पर था? ब्राइड के पास, ब्राइड के पास, वो नहीं क्या वहां, क्योंकि उसे पता था जो निकलेंगे वो तोड़ तक नहीं जाएंगे, वो मुआबी बीच पैदा करेंगे। बहरहाल चले जो यार, ये क्या है मैं समझाता हूं क्या है। खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक यूहन्ना की किताब के 4 बाब में लिखा है, खुदा ने दुनिया से कि अपना इकलौता बेटा किससे मोहब्बत रखी, और यीशु जब आ गया तो उसने कहा थोड़ी ही देर बाकी है, ये दुनिया जिससे मोहब्बत रखी गई ये मुझे मगर देखते रहोगे। तो भाई ये वही मामला है, भेजे तो हैं 2 पर पता है निकले भी ना निकले। आला साहब क्या ख्याल, लूत और उसके खानदान को 4 बादशाह बांध के ले गए, बात समझ रहे? तंजीमी कलीसिया गुनाह की कैद में चली गई। रिश्तेदार किसकी थी? अब्राहम की। ओ भाई जी तुसी भी कौन होंदे हो? स्टेशन ते मिले, भाई जी लगदा तुसी क्रिश्चियन हो, है ना? क्यों जी तुसी भी क्या ही खुदावंद तेरा शुक्र, वेरी गुड भाई जी, कितना लग क्या लगना। अब बिलीवर भाई उसे समझाने की कोशिश करेगा, मन नहीं करेगा, कहेगा नहीं सबसे पहले है। अब कहने को वो रिश्तेदार किसका है? बिलीवर का, क्योंकि वो भी मसीह है, मैं भी मसीह, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो इब्राहिम का क्या था? वो रिश्तेदार। कलीसियाएं क्या है हमारी? यस। उनके पास 2 भेजे गए, बिली ग्राहम और ओलर रॉबर्ट। निकाल लेना, कहीं पढ़ लेना, एमी में मारना पे शायद समझ लेना होगा। आमीन। उनके पास भेजे गए और वो उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं। आमीन। उनका काम क्या था? सिर्फ वहां से निकालना, और निकालने के बाद फिर क्या है? उसी तंजीमी सिस्टम में पड़ गए और वो नहीं निकल सके, वो उसी तरह चले। आमीन। और मैसेज बिलीवर्स को कहते हैं भाई जी 50 साल होर भी तुसी इंज रहोगे ना, तो इंज ही रहोगे। ते असी कहने हैं खुदावंद दा शुक्र है असी इंज दे रहे, हम ऐसे ही हैं। ओ भाई हम नमक हैं, हम जमीन का नमक हैं, और जमीन पर नमक अगर आटे में थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो आटा खाया नहीं जाएगा आपसे, इसलिए खुदा ने हमें कम रखा। एक वक्त आने वाला ये नमक उठने वाला है जमीन से, जमीन बेजायका हो जाएगी। आमीन। जमीन पर जायका ना रहा। आपको पता है ये नमक की वजह से ये जमीन बर्बाद नहीं होगी। जिस दिन खुदा ने इस नमक को रैप्चर दे दिया, जमीन देखना किस हालत में जाएगी। लिखा है आर्मा गार्डन लग जाएगी, यहाँ पर मुखालिफ मसीह का रूह आ जाएगा, लोगों को कत्लो गारत किया जाएगा, 5 कुमारियां इसी अस्ना में कत्ल होंगी। आमीन। यहूदी 1,44,000 जो है, 1,44,000 जो यहूदी हैं, जो वादे के हैं, वो भी कत्ल होंगे। लेकिन दुल्हन जमीन का नमक क्या है? आसमान पर। उसने यहूदियों से नहीं कहा था तुम जमीन के नमक बनो, उन्हें पता था ये तो कत्ल होंगे। किसको कहा? 12 शहीद तुम जमीन का। तो मेरी आरज़ू भी यही है कि तुम्हारे साथ खाऊंगा। करोड़ों यहूदी, लाखों यहूदी, 12 कबीलों की काउंटी में इतनी दुनिया कह रहे उन्होंने दिल नहीं करता ताड़े ना करता। क्यों भाई? मकसूद ताड़े ना ही बयान करते तार मिल गए मुझे, अब क्या किया जाए इन तारों का? हमें कोई बात ही नहीं आती, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है ना? मेरे किन्ने को दोस्त ने कोई लब के दसे कौन है आज किसी भी जगह पे ढूंढ के बता दो, अगर ना मिले तो मैं बता दूंगा। आपने जिनको ढूंढना ना वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं जिनको बताऊंगा वो मेरे दोस्त है। भाई फारूक, भाई सैमसन, भाई मकसूद, उमैर साहब, इनके घरों में नजर आऊंगा मैं, कितने और नहीं लबड़ा, ये दोस्त है मेरे, ये अहबाब है मेरे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जलाल वाली कलीसिया ही जलाल वाली कलीसिया के बदन को जानती है। हालेलुया। तो क्या है यहाँ पर?
हमने आज देखा कि सबसे पहले खुदा ने रूह को हासिल किया, आमीन। डिवाइन इसको कहते हैं स्पिरिट, आसमान से उतरा हुआ रूह, अलूहियत, हालेलुया। द गॉड हैड, खुदा की अलूहियत का उतरना यीशु मसीह ने जो ही उतरी। लूका के 4 बाब में दावा किया, मैं आया हूं। खुदा का रूह क्या है? यीशु आसमान पर चला गया, रूह कुछ उतरा। उसके बाद दुल्हन को क्या कहना चाहिए? खुदा का रूह मुझको भेजा गया है। अब बिलीवर्स आजाद करेंगे लोग, यीशु मसीह उनके अंदर, हालेलुया। और वो मसा है उनके अंदर जो यीशु मसीह में पाया जाता है, हालेलुया। उसने थप्पड़ खा के किसी को ये नहीं कहा कि क्यों मारी, पा ये प्रॉब्लम है तुम, ठीक है। मैं इखलाकी उसमें एंगल में बात कर रहा हूं, हालेलुया। उसने गाली खाकर गाली नहीं, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। ये यीशु का कैरेक्टर क्यों था? क्योंकि रूह से भरा हुआ था, हालेलुया। लेकिन आज दुल्हन का क्या कैरेक्टर है? पादरी दी गाल में फील कर प्रॉब्लम है। तो भाई जब आप सिखाने वाले को बुरा समझ लेंगे तो कौन सिखाएगा? कौन सिखा सकता है? खुदा आपको बरकत दे, समझे इन बातों को। आज एक और बात बताता सुनो, आज दुनिया में ईद पेंतीकोस्त बोलिए मनाई जा रही है। हम क्या मना रहे हैं? आए आज की इबादत हम क्या मना रहे हैं? ईद पेंतीकोस्त क्यों? बात कर रहे हैं बस। ईद पेंतीकोस्त किनको दी गई? ईद पेंतीकोस्त का दिन था जो यहूदियों की, सही होगी बात, 50वें दिन की थी, 49 हफ्तों के बाद, आमीन। हमारी नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए अब बदली चीजें रूहानी हो चुकी है। हमारे लिए 7 हफ्ते 7 चीजें रूहानी हो चुकी है, आमीन। हमारे लिए नरसिंगा अब हमारे जमाने का कलाम है जो फूंका जाता है, जो बुलावा देता है कि भाईजान चलो। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे बाप के घर में बहुत से ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसलिए जमीनी फला लेकर तोड़ो, टूटने वाले हैं, उठने वाला है मामला, आमीन। 50वें पे खुदा उतरने वाला है, आमीन। उतरने का मतलब आपके दिलों में, जहनों में उतरने वाला है, लेकर जाने वाला है, हालेलुया। इसलिए हम ईद पेंतीकोस्त नहीं मनाते, हम ईद पेंतीकोस्त को यीशु मसीह में जिसमें पूरी हुई उसको डिस्कस कर रहे हैं, यीशु मसीह को, जिसके अंदर सारी ही ईदें पूरी हो, हालेलुया। इसलिए मिसाल के तौर पर हमें बकरों को ज़बह नहीं करना पड़ता, हमें झोंपड़े कच्चे नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि हम खुद ही हैं वो। इसलिए हमें सबत की स्पेशल जो है वो सर्विस नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हर इबादत के अंदर एक सबत बैठा होता है। वो कौन है? बताओ ये समझ। उसने कहा खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों को है, खुदावंद के बरगजीदों के लिए अभी सबत का आराम बाकी है। ये बरगजीदा कौन है? 2 बातें करता चलूँ, आखिरी 2 बातें करने को होता, लेकिन मैं आखिरी 2 बातें करूंगा। टाइम भजन सवा गया, 5 मिनट और ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड। 11 बजे का हमारा डन था कि 11 बजे ऑफ कर दो, ओके। लेकिन क्यों, कैसे डन था कि अगर 8:30 बजे सारे आ जाए, लेकिन आप तो 8:30 बजे मतलब, अच्छा। तो फिर इसलिए मेरा भी 15 मिनट ऊपर बनते हैं, बन गया वैसे। मैं पूछ रहा हूँ, बन गया ऊपर, 5 मिनट लूंगा। बरगजीदा 2 तरह के, आमीन। पाक कलाम में मत्ती की जिनके 24 बाब में लिखा है कि जमीन पर बड़ी मुसीबत होगी, और ये मुसीबतों का शुरू होगा जहां पर 7 तरह की मुसीबतें और निशान दिखाए गए, आमीन। कौम पर कौम चढ़ाई, जमीन पर जलजले और भूचाल, आमीन। ये सारा कुछ हो चुका है, हो रहा है, आमीन। वबाएं आएंगी, बलाएं आएंगी, सारा कुछ हो गया ना। अभी मंकी पॉक्स आ रहे हैं, इतने बड़े छाले, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, दुनिया में निकल पड़े। पाकिस्तान में कुछ केस बन गए, आमीन। अब तो दुनिया आ गई है मुसीबतों में, अब प्यालों का दौर शुरू हो गया। पता है आपको, ये आफतें मुसीबतें प्याले, आफत के प्याले जो फरिश्तों के हाथ में है, हालेलुया। कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी का बरगजीदा की बात। हम समझते हैं बरगजीदा सिर्फ हम है, नहीं। बरगजीदा 2 तरह के, एक सामने वाले बरगजीदा जो तख्त के सामने है, एक वो बरगजीदा जो दुल्हन के ऊपर, दुल्हन यानी तख्त के ऊपर है, साथ है, हालेलुया, आमीन। वहां पर यीशु मसीह 24 बाब में कह रहा है, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई भी बच, लेकिन बरगजीदों की खातर ये दिन, ये कौन से बरगजीदा? ये कब की बात हो रही है? जमीन पर मुसीबत आएगी, आमीन, हालेलुया। ये जमीन पर जो मुसीबत का वक्त है, ये कौन सा है? दुल्हन के उठाए जाने के बाद का, आमीन। तो पीछे कौन बरगजीद है? कौन है? 1,40,000 के
यहूदी 1,44,000 के यहूदी बरगजीदा, लेकिन कत्ल होकर ऊपर आएंगे। बरगजीदा तो हैं। सिर्फ एक ही ऐसी शख्सियत कह ले जो यीशु से ताल्लुक डायरेक्ट रखती है, जो उसकी पसली से निकली, उस पर मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मुसीबत यीशु ने सलीब पर खुद सह ली। उसने कहा मैं कोई शख्स, मुझे एक बात बताएं जरा, और ये सच बात, हम जितने मर्जी दुनियावी हो जाए, लेकिन ये बात पक्की है, कोई अपनी बीवी अपने बच्चों पर जुल्म नहीं होने देता, कहता मिन्नू है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तालियां बजाएं फिर और मैं अक्सर कहता हूं, हमारे काम की जगहों पे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो शायद एक टके की कीमत भी नहीं उनकी। मैं माफी के साथ कहता हूं, इंसान की मैं नकदरी नहीं, बेकदरी नहीं करता, लेकिन उनके कैरेक्टर की बात करता हूं। ऐसे लोग जो शायद आपके लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हो ही ना, आपके लायक ही नहीं है, वो आपको बातें सुना रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? किन के लिए? बच्चों के लिए, खानदान के लिए। क्या है? भूखे ना मर जाए, शायद कुमारे होंगे छुटा मार के आए वहां से करते असली करते है कि नहीं? तो यीशु मसीह अपनी फैमिली को कैसे थोड़े लगने देगा? कैसे वो इधर छोड़ेगा? वो आर्मागेडन की जंग में जल रही हो उसकी तरफ और आप भी उठते बैठे। उसने कहा पहले उठा, उसके बाद सब कुछ होगा, लेकिन तेरी तैयारी से पहले आएगा नहीं है सब कुछ। तू तैयार हो जाएगी, फिर ले जाऊंगा, फिर हनूक उठा लिया गया, फिर कश्ती तैयार हुई, बुलावा हुआ, आज वो भजन कोई नहीं आया। आए कि नहीं? जो सिर्फ उसने ताल्लुक रखते सन नूह के नाल। हालेलुया। लेकिन याद रखें, नूह के कश्ती के अंदर जो है वो ब्राइड नहीं है, ब्राइड तो हनूक था। आप तो पहले उठाए गए। हालेलुया। जो कश्ती के अंदर है 1,44,000 और 5 सवारियों की तंजीमी कलीसियां वो, और जो बाहर है गैर कौम में दीगर तीगर पीगर जितने भी, समझ गए मेरी बात को? वो मुसीबत के बीच में होंगे, पीछे जो रह जाएंगे, लेकिन मुसीबतों पर सवार होंगे। गाल समझ आंटी? बोलो सवार कैसे होंगे? कश्ती के अंदर है ना भाई, मुसीबत के बीच में है, ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, बीच में है ना। वो गाल समझ आ रही कि नहीं? आमीन बोले। मैंने एक दो जगह पे देखा है कलीसिया में जोश, इन्ना बेहतरीन कलाम जितना मैनू बरकत मिलती तुहानू मिली नहीं। मसा हालेलुया। कितनी शर्म यार इसमें, क्या शर्म। सारे बहन भाई हैं हम आपस में, खुदाया। पत्थर में और इंसान में थोड़ा सा फर्क होता है, अपने आप को इंसान समझो। पत्थरों की जिंदगी से निकल आए, अब यहाँ के माहौल को ले लो। हालेलुया। क्या था? बात स्किप हो जाती है मेरे माइंड से, आपकी तरफ चला जाता है, तो ऐसा इंटरप्शन होती है, वो बात ही निकल जाती है, इतनी खास बात। तो भाई बरगजीदा वो है 1,44,000 और 5 कुवारियों की तंजीम जो पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। कश्ती के अंदर जो बैठे हैं ये हैं 1,44,000 और तंजीमी कलीसियाएं। आमीन आमीन। अब तंजीमी कलीसियाएं भी परफेक्शन में नहीं, आमीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वहां पर जब एलिया और मूसा आ रहे हैं मुकाशवा के अंदर, तो ये 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो इन 2 ग्रुपों को कौन बताएंगे? एलिया किन के लिए आएगा? चले बताएंगे मुझे। और मूसा किन के लिए आएगा? एलिया की मिनिस्ट्री किन के लिए? अच्छा, एलिया की मिनिस्ट्री किसके लिए? एलिया की मिनिस्ट्री का आना का मतलब क्या है? ओके, एलिया की मिनिस्ट्री जब शुरू, एलिया की खिदमत जब शुरू होती है तो किसकी खबर देती है? और आसान कर देना था यीशु मसीह। क्यों भाई? मैं अभी अबान में पुकारने वाले की किधर रास्ते से खुदावंद के रास्ते। कौन था खुदावंद? उसका जो पानी में आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों नबी भी और कलाम भी पानी के बीच में आते हैं, कोई दोनों आमने सामने। उसने कहा ये क्या कर रहा है? क्यों बपतिस्मा? ये वो मैं तुझसे खुद लेना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, अब हमने ऐसे ही कैसे? इसका मतलब जरा किसी पादरी से पूछ लेना भाई। इसलिए मैं कहना था दुनिया गल्ला ने आम नहीं किया। कैसे ऐसे? क्या ऐसे ही रास्ता को लोग ने पानी का बपतिस्मा? नहीं, वो नहीं थी बात। क्या थी? बात ये थी नबी और कलाम मिलकर रास्तबाजी पूरी करेंगे। नबी के बगैर कलाम पूरा नहीं होता। नबी जो बताएगा और कलाम जिसके पास जाएगा वो नबी है, पादरी और कलीसिया नहीं है।
सॉरी, पादरी या तंजीम नहीं है। बात समझ आई? ऐसे ही करनी है, मैं तेरे पास आऊंगा नबी और तू मेरा पेशरो होगा, दैट्स इट। बपतिस्मा वो तो होना ही है, यीशु ने खुद भी क्या पानी का बपतिस्मा होगा, जो रूह और पानी से पैदा, पता है ना सारा कुछ। लेकिन ये वाली बात ऐसे ही हमने रास्ता में पूरी करनी है। वो पानी की मिनिस्ट्री नहीं थी भाई, वो कलाम और नबी की मिनिस्ट्री थी। समझ लें, आज पल्ले बांध रही है बात। यही बातें हैं जो स्किप हो जाती है, कोई बताता नहीं तो आपके पास जिंदगी नहीं आएगी, क्योंकि नबी के बगैर मिनिस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती। नबी बताएगा तो पादरी सुनाएगा। आपके जमाने का नबी जो लेकर आया वही चर्चिस में बयान किया जाना चाहिए, और जो नहीं है ओरियम तमीम लाइट नहीं देंगे उसमें से। आमीन। क्योंकि कलाम जो नबूवत किया जाए ओरीम और तमीम के सामने जाकर उन दो पत्थरों के रखा जाए। खुदावंद ने शरह में कहा था, अगर कोई अपने आप को नबी या गैरबीन कहे तो जो वो कहता है अगर आप ना माने और आपको कंफ्यूजन हो तो ले जाओ उसे ओरीम और तमीम के सामने, ये दो पत्थर होंगे। आमीन। और इनमें से जब वो नबूवत करेगा तो रोशनी निकलेगी। तो समझ ले कि वो नबी क्या है, सच्चा। और अगर वो रोशनी ना दे तो समझ ले कि वो नबी। आज वो ओरीम और तमीम कौन? पुराना और अब नबी हमारे जमाने में आ गया भाई, उसने बोल दिया कुछ, कोई झूठा करके बताना जरा इसमें से। लोग तो हमें बेवकूफी कहते हैं, तो मैं कहता हूं ठीक है। उनको सुतरा लोगों ने कहा बेवकूफ, ठट्ठाबाज नहीं हो है कि नहीं? पर पतरस को पता तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसने नहीं परवाह, उसे पता था मेरे साथ वो बात कर रहा है। मेरे पास एक शख्स ने बात की थी, वो पूरी हुई। हालेलुया। तो भाई हमने ऐसे ही रास्तबाजी पूरी करनी। कैसे? नबी और कलाम यकजा। नबी कलाम हमेशा नबी के पास आता है, पास एली काहिन सोया हुआ, एक जबरदस्त काहिन, सरदार काहिन टाइप का। आमीन। कह ले कि जबरदस्त बुजुर्ग काहिन, बेटे भी उसके कहानतकार बीच में खिदमत कर रहे थे। आमीन। खुदा ने आवाज किससे दी? सैमुअल कौन था? यस, सैमुअल नबी था। अगर बच्चा है तो भी नबी है। यस्सु नबी है, अगर बच्चा भी है। नबी किसके? नबी क्या है? यीशु मसीह की अगर बात की जाए, यीशु मसीह के अंदर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री थी, 5 खिदमत, इफ्सियों की 5 खिदमत, नबी, रसूल, मुबश्शिर, चबा, चारों। उस्ताद कहते थे ना मुझे लगता है तो कोई नबी है। किसने कहा था ये? और पौलुस फरमाता है वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है कि किसी का खून नहीं लेके, अपना ही खून लेकर बाप की किबरियाई की दाहिनी तरफ चला गया। यीशु काहिन, पादरी, निगहबान, चरवाहा। हालेलुया। रसूल, यीशु से बढ़कर कौन सा रसूल नहीं? रसालत यीशु से बढ़कर कौन करेगा? आमीन। तो सारी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री यीशु में थी, लेकिन यीशु नबी भी। अब बात करने का मतलब ये है कि भाई बरगजीदा जो है 2 तरह के हैं। हम भी बरगजीदा है, वो भी। हम जी उठने वाले, हम जिंदा उठाए जाने वाले बरगजीदा है। मिसाल के तो जिंदा की बात नहीं कर रहा, आसमान पर उठाए जाने वाले बरगजीदा है, दुल्हन का हिस्सा। और वो बरगजीदा है मरकर बचाए जाने वाले सामने में। आमीन। तो वो तो जो दिन घटाए जाएंगे वो दुल्हन की खातर नहीं घटाए जाएंगे, दुल्हन को अपने टाइम पर उठा लिया जाएगा, उनके लिए घटाए जाएंगे, क्योंकि मुसीबत उन पर आने वाली है। और बाकी जो रह जाएंगी 5 कुमारियां, जो यहूदी नहीं है, गैर कौम के लोग हैं। आमीन। लेकिन यीशु को कबूल किया, पूरी तरह से नहीं, भेदों से दूर रहे। तेल क्या था? भेद ही तो थे। रेवलेशन ऑफ गॉड, मैं कहता हूं द वर्ड ऑफ गॉड एंड द रेवलेशन ऑफ गॉड, दोनों का अपना अपना एक जमाना है। द रेवलेशन ऑफ गॉड जो है प्रकट होता है, निकलता है, जाहिर होता है किसमें से? वर्ड ऑफ गॉड में से। खुदा के कलाम से खुदा का मुकाशवा जाहिर होता है। आमीन। तो जब किसी चीज को पील किया जाता है तो बीच से जो निकलता है वो आपके खाने की चीज होती है। तो ये है वो चीज जिसको पील जब नबी ने किया तो बीच में से आपके लिए फ्रूट निकला, टाइम रेवलेशन निकला, आपके जमाने का मुकाशवा निकला। तो आपने जब उस मुकाशवा को समझो, ये मतलब है इसका, ये आधे घंटे की खामोशी का मतलब ये है। ये ओहो यही रेवलेशन की कबूलियत। और अगर आपने कहा ओके बोलता जाओ,
अब ऐसे बोलूंगा नहीं 15 मिनट रुको, आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। अब मैं कलाम को जाया नहीं करूंगा। आमीन। कलाम जाया होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अभी 11:30 हो गए, हम टाइम को भी देखना है। तो आज हमने सीखा जलाल वाली कलीसिया मेरे अजीजों, वो आप हैं, अपने ऊपर गौर कीजिए। और जलाल वाली कलीसिया में खास बात उन पर उनको उसकी मोहर होती है, यीशु मसीह पर भी उनको उसकी मोहर हुई। आमीन। और फिर वो अपने जलाल को पहुंच गया। आमीन। उसका ग्लोरीफाइड बॉडी जो थी उठा ली गई। हालेलुया। यीशु मसीह की भी जो दुल्हन है, उसका बदन जो है उसको भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम दुनिया से उठाए जाएं, अपने आप को उसके लायक करें। आमीन। उसके काबिल। हम अपनी आंखों को बंद करके दुआ। हमारे दरमियान में एक बहन है, यहाँ पर गुजारिश करूंगा बहन रियाज के साथ मिलकर खुदावन का कलाम जो सुनाया गया और जो सुना गया उसकी मजबूती के लिए, ताकि भाइयों और बहनों के दिलों में ये कलाम जगह पा जाए और इससे इनकी जिंदगी में फल लगे, ईमान लगे, ईमान की हालत में उस मकसद की दुआ करें। प्रेज जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हुए खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं, तेरी बारगाह लाही में झुकते हैं, क्योंकि तू बाप है, निगहबान, जिंदा खुदा, हमारी दुआओं को, इंतजार को सुनने वाला खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि हम तेरे घर तक